First of all, namaskar dosto. So we are today going to know how light is reflected and how many types are there, by which reflected do they get reflected, and we are know what is light. And today we are going a new topic. Topic name is the रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हम जानने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन कैसे होगा, किन माध्यमों में होगा और ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके अंतर्गत जो अभिक्रियाएं आती हैं वो कौन कौन सी आती हैं और कैसे होती हैं। तो ये क्लास 10th का है, राइट। वैसे तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आता है आपके लगभग 11-12 में भी, आई थिंक 1-2 चैप्टर उसमें है जहाँ पे कहीं कहीं इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे पूछा जाता है व्हाट इज लाइट। लाइट क्या है, प्रकाश क्या है। तो प्रकाश के बारे में लोग पूछते हैं अक्सर कि प्रकाश क्या है, तो आप डेफिनेशन लिखिएगा। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। जी हाँ, प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। प्रकाश के कारण जब कोई वस्तु हमारे को दिखाई देती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारी रेटिना पे पड़ता है, जिसके कारण हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अब हम किसी वस्तु का, अब प्रकाश क्या है आपने जाना, प्रकाश एक ऐसा माध्यम है, प्रकाश एक ऐसा ऊर्जा है, एक ऐसा स्रोत है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, राइट। सो लाइक हमारे सामने ये क्या है, चाक। आप चाक देख पा रहे हैं, तो चाक को आप कैसे देखेंगे। ये जो चाक आप देख रहे हैं, चाक आपके रेटिना पे आपके इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है। मतलब कि कोई भी वस्तु है, उस वस्तु का फिगर हमारे रेटिना पे उल्टा बनता है, ठीक है, तब वो हमारे को सीधा दिखाई देता है। ध्यान रखिएगा अक्सर, जैसे मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा टेडी बियर का। यहाँ पे छोटा सा मान लीजिए मैंने टेडी बियर बना दिया, राइट। तो ये आप छोटा सा जो टेडी बियर देख रहे हैं, इस टेडी बियर का प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, यानी कि ये कुछ इस प्रकार होगा। ये नीचे वाला हिस्सा जो है वो ऊपर हो जाएगा और ऊपर का हिस्सा नीचे। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है, जैसे ये मैं टॉर्च ले लेता हूँ, तो ये टॉर्च आपको सीधी दिखाई दे रही होगी, लेकिन ये टॉर्च का हिस्सा, ये जो टॉर्च है ये पूरा का पूरा हिस्सा इसका आपके रेटिना के ठीक पीछे उल्टा बनता है। मतलब कि जब कोई प्रतिबिंब है, वो प्रतिबिंब की स्थिति उल्टा हो जाती है, उल्टा बनने के बाद वो हमारे को सीधा दिखाई देता है। ये ट्रूथ फैक्ट है। अब आपको पता था या नहीं मुझे पता नहीं, चलिए हम लोग नोट बनाते हैं। तो आप लोग नोट बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा। और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट लेके आराम से नोट करते रहिए, मैं नोट करवाते चल रहा हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को साफ देख सकते हैं, ठीक।
ये नोट करिए आप लोग, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में ये आ रहा होगा। प्रकाश ऊर्जा का वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। राइट, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आप लोग नोट करिएगा, प्रकाश जब किसी वस्तु पर आपतित होता है, प्रकाश जब किसी वस्तु पर आपतित होता है तो उसकी सहायता से हमारे को वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश जब किसी भी वस्तु पे आपतित होता है और वो हमारे आँखों के पीछे रेटिना पे परावर्तित होता है तो वो हमारे को दिखाई देता है। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब हम जानेंगे प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत के बारे में जानेंगे हम कि प्रकाश के क्या क्या स्रोत हैं, कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में अब अगला पॉइंट जो है आप हेडिंग डाल लीजिए, प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत। अब प्रकाश के स्रोत के बारे में हम जानेंगे कि ये कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, किन माध्यमों में होते हैं प्रकाश के स्रोत। ठीक है, तो प्रकाश के स्रोत कौन कौन से होते हैं, ऐसे जिनके माध्यम से प्रकाश जो है निकलता है, जिनके द्वारा निकलता है। तो प्रकाश का स्रोत जो होता है कुछ नेचुरल होता है, कुछ आर्टिफिशियल होता है। राइट, नेचुरल में कौन कौन से होते हैं, ऐसे स्रोत जो लगभग स्वतः प्रकाश उत्पन्न करते हैं। चांद, तारे, सॉरी चांद नहीं आएगा क्योंकि वो तो सूर्य के माध्यम से चमकता है, तो लेकिन उसमें प्रकाश है, इतना जानिए कि उसमें प्रकाश नहीं है, वो दूसरे के माध्यम से चमकता है। तो सूर्य हो गया, तारे हो गए, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो प्रकाश का स्रोत है प्राकृतिक। अब कृत्रिम स्रोत में क्या आता है, जैसे मोमबत्ती है ना, कैंडल जब आप लोग जलाते हैं तो वहाँ से प्रकाश निकलती है, तो मोमबत्ती जलाने से आपको प्रकाश मिलती है, विद्युत बल्ब जलाने से आपको प्रकाश मिलता है। ये सब प्रकाश के स्रोत हैं। ठीक है, आप प्रकाश के स्रोत में बहुत सारा कुछ लिख सकते हैं, अब आपके ऊपर है। जैसे में लिख लेंगे आप सूर्य, तारे और ETC कर लीजिए, तमाम होते हैं। ये तो प्राकृतिक स्रोत होते हैं। कृत्रिम स्रोत आपको पता ही है, मोमबत्ती के द्वारा जब प्रकाश आपको आता है तो आप मतलब कुछ ना कुछ देख पाते हैं। ठीक, उसके बाद आपका आता है विद्युत बल्ब, उसके बाद आपका जो आता है, ऐसे तमाम यंत्र हैं जिसके सहायता से प्रकाश उत्पन्न होता है। ये सब प्रकाश के स्रोत ही हैं जहाँ से हमारे को प्राप्त जो है, टार्च हो गया, तमाम इसमें चीज़ें हैं, आप नोट कर सकते हैं। राइट, अब इसके बारे में हम डिटेल जानेंगे। ठीक है, प्रकाश के स्रोत के आधार पे इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो है आपका दीप्त प्रकाश स्रोत होता है, मैं दीप्त लिख रहा हूँ, और दूसरा होता है आपका अदीप्त प्रकाश। राइट, अब इसके बारे में हम जानेंगे कि दीप्त प्रकाश क्या है, अदीप्त प्रकाश क्या है, ल्यूमिनियस सोर्स, नॉन ल्यूमिनियस सोर्स। तो ल्यूमिनियस सोर्स जो होता है, यानी कि दीप्त प्रकाश क्या है, अदीप्त प्रकाश क्या है, तो चलिए आप लोग नोट करिए। ऐसे स्रोत या फिर ऐसे वस्तुएं, अब इसमें कौन कौन से स्रोत आएंगे, ऐसे स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इसमें जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, राइट। और अदीप्त में हो जाएगा वे स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते। ठीक है, करते हैं। तो इसके बारे में आप जानेंगे
देखिए दीप्त में कौन सा हो जाएगा, वे जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ऐसे स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उनको हम क्या कहेंगे, दीप्त। और जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं उनको हम क्या कहेंगे, अदीप्त। इसमें क्या होगा दोस्तों, जैसे इसमें आप लिख लीजिए एग्जाम्पल में सूर्य, तारे और इत्यादि कर लीजिए। सूर्य, तारे ऐसे बहुत से हैं जो स्वयं नेचुरल तरीके से, मतलब खुद का अपना प्रकाश होता है उनमें, और ये तो दीप्त में आ जाएंगे। और इसमें जो हो गया आपका अदीप्त में, अदीप्त में वो होगा जो स्वयं प्रकाश नहीं उत्पन्न करते, वो किसी और के माध्यम से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, है ना। अब जैसे मैंने आपको चंद्रमा के बारे में बताया था, तो चंद्रमा जो है वो किसी और के माध्यम से चमकता है, तो वो अदीप्त प्रकाश कहलाएगा। क्यों? क्योंकि सूर्य के लाइट के द्वारा चंद्रमा चमकता है, ठीक है। आपको पता होगा, आपने साइंस में पढ़ा होगा कि चंद्रमा के अंदर खुद प्रकाश नहीं है, उसके ऊपर जब सूर्य का लाइट जाता है तो वो रिफ्लेक्टेड होके आपके पृथ्वी पे आता है ना, तो वहाँ से आपको दिखाई देता है। चलिए अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम प्रकाश के गुण के बारे में जानने वाले हैं। जो इसके गुण होते हैं, प्रकाश के गुण, वो जैसे प्रकाश जो होता है वो सामान्य रूप से एक सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में मतलब काम करता है, ये सब इसके गुण हैं। प्रकाश जो है चमकदार पृष्ठ पे परावर्तित होता है, ये सब इसके गुण है, आप प्रकाश के गुण में लिख सकते हैं। और एक चीज़ और होता है कि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे एंगस्ट्रॉम चिन्ह आता है, बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो क्या होता है, 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है कि 10⁻⁻10, राइट। इसका जो होता है 10⁻⁻10 होता है। तो बता दिया, इसको मैंने आपको बता दिया कि 10⁻⁻10, अर्थात इसको हम ये बोल सकते हैं कि 4000 × 10⁻⁻10, राइट, ये इसके बराबर होता है। एंगस्ट्रॉम का मतलब ऐसे भी हम लिख सकते हैं 4000 × 10⁻⁻10 के बराबर होता है। इसका प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य, ये सब प्रकाश के गुण हैं। अब हम जानेंगे प्रकाश के बारे में कि प्रकाश जो है इनके प्रकार कौन से होते हैं। तो दोस्तों अब हम जानने वाले हैं प्रकाशिक माध्यमों के बारे में, ठीक है। प्रकाशिक माध्यम जो होते हैं तो प्रकाशिक माध्यम जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो ये होते हैं मुख्य रूप से 3, जी हाँ, ये तीनों जो होते हैं उनको मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं नोट करने लगूँगा तो समय बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा, तो आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए मैं इसको नोट ही कर देता हूँ, ठीक है। तो पहला आपका जो होता है वो होता है पारदर्शक, दूसरा जो आपका होता है वो होता है पारभाषक, और तीसरा जो माध्यम होता है वो होता है अपारदर्शक, अपारदर्शक माध्यम, ठीक है दोस्तों। तो अब ये आपने जान लिया पारदर्शक, पारभाषक, अपारदर्शक, ये 3 प्रकाशिक माध्यम होते हैं। अब इनके बारे में हम जानेंगे। चलिए आप लोग डेफिनेशन लिखिए। पारदर्शक लिख दूं? अच्छा ठीक है, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट बनाते रहिए। यदि स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट बना सकते हैं, ठीक है। तो पहला है पारदर्शक माध्यम। तो इसमें वह प्रकाश स्रोत, वह प्रकाश स्रोत
जिनमें प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है। ठीक है, पारदर्शक में लिखेंगे वह प्रकाश स्रोत जिनसे प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है, उसे हम पारदर्शक माध्यम कहते हैं। उसे हम पारदर्शक माध्यम कहते हैं। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल आप लोग लिखेंगे जिसमें हो जाएगा वायु, कांच इत्यादि आप कर सकते हैं। वायु लाइक जैसे वायु, कांच, प्लास्टिक, वायु, कांच इत्यादि। ठीक है, वायु, कांच इत्यादि। अब इनमें होता क्या है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ अपने फ़ोन के माध्यम से। अपने फ़ोन के माध्यम से ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि आप जो पारदर्शक देख रहे हैं, पारदर्शक वह माध्यम जो प्रकाश का अधिकांश भाग गुजार देते हैं। तो प्रकाश का अधिकांश भाग कैसे गुजरेगा? जैसे सपोज दैट मेरा फ़ोन हो गया, तो ये कांच में, ऐसे कांच जिनमें कोई लेप ना लगा हो, वो क्या होंगे? पारदर्शक होंगे। ठीक है, तो पारदर्शक में वही कहलाता है वह जो आर पार दिखाई दे। बात समझ में आ रही है? पारदर्शक वह होगा जिसके आर पार दिखाई देगा। आर पार का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? तो जैसे ये है, तो अब इसमें क्या होगा? मैंने यहाँ पे ऐसा कोई कांच लगा दिया अपने फ़ोन पे, राइट? चलिए मैं समझाता हूँ। मेरा फ़ोन हो गया, फ़ोन पे मैंने कोई कांच लगा दिया, ऐसा कांच लगा दिया कि यहाँ पे आर पार दिखाई दे। ठीक है, तो वो आर पार जो दिखाई देगा वही पारदर्शक है, पारदर्शक माध्यम है जो हवा में होगा। अब सपोज दैट मैं आपको अपनी घड़ी दिखाता हूँ, तो घड़ी जो होती है, घड़ी पे ये जो कांच लगा होता है, इस घड़ी पे लगा हुआ कांच कौन सा होता है? बताइए। पारदर्शक। कौन सा होता है? पारदर्शक। क्यों? क्योंकि इसके आर पार आपको दिखाई देता है कि इसमें क्या टाइम हो रहा है, कितना बज रहा है, उसके आर पार आप कांच के देख पाते हैं ना। आशा कर रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे। टॉर्च होती है, टॉर्च, तो टार्च में क्या होता है कि टार्च का जो सामने का मुंह होता है, तो मुंह पे एक गोल सा कांच लगा होता है, वो क्या होता है? पारदर्शक। पारदर्शक वही है जो आर पार दिखाई दे, उसे हम क्या कहेंगे? आर पार वस्तु का जो है, तो अब इसमें प्रकाश का थोड़ा भी भाग इधर उधर नहीं, पूरा का पूरा आर पार हो जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे? पारदर्शक माध्यम। अब अगला जो है पारभाषक माध्यम, उसका डेफिनेशन में लिख देता हूँ। तो दूसरे का डेफिनेशन दोस्तों मैं लिख देता हूँ, जो है आपका पारभाषक माध्यम। पारभाषक माध्यम वह माध्यम है, वह माध्यम जिसमें प्रकाश का आंशिक भाग ही गुजर पाता है, जैसे घिसा हुआ कांच, घिसा कांच, पेपर पर तेल लगा हुआ, दूषित जल, इत्यादि आप कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे।
तो दोस्तों मैं आपको बता दिया पारदर्शक क्या है। पारदर्शक वो था जिनमें प्रकाश का भाग जो है आर पार हो जा रहा था। ध्यान रखिएगा, देहाती भाषा में प्रकाश का भाग आर पार हो जा रहा है, उसे क्या कहेंगे? पारदर्शक, राइट। पारभाषक क्या है? पारभाषक वह माध्यम है जिनमें प्रकाश का आंशिक भाग ही गुजर पाता है। प्रकाश का आंशिक भाग मतलब कि प्रकाश का कुछ भाग, इसमें क्या होता है कि प्रकाश का कुछ भाग, कुछ कण वो गुजर पाता है, उसको हम क्या कहेंगे? पारदर्शक। ठीक है, पारदर्शक में पूरा गुजर रहा था। अब पारभाषक में क्या हो रहा है? आंशिक भाग गुजर रहा है। आंशिक भाग, अब मैं आपको समझाना चाहूँगा। मैंने एक पेपर लिया और एक फ़ोन लिया। फ़ोन तो एक ही होगा क्योंकि टॉर्च एक ही जलाना है यार। तो मैंने जैसे ये टॉर्च जला दिया, आपको मैंने ऐसे दिखाया था। पारदर्शक में क्या हो रहा था? प्रकाश आपको पूरा दिख रहा था, पूरा दिख रहा था ना। देखिए अभी आपको मेरा फेस बिल्कुल क्लीन दिख रहा है। ये प्रकाश आर पार हो रहा है क्योंकि फ़ोन और मेरे बीच में क्या है? वायु, ऑक्सीजन और तमाम गैसें हैं, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो ये कौन सा अभी है? अब ये कौन सा है? आपको मेरे फेस पे ये लाइट पूरी दिख रही होगी, है ना। तो मेरे फेस पे दिखने का रीज़न क्या है? क्योंकि हमारे और इस टॉर्च के बीच में, हमारे और इस टॉर्च के बीच में कुछ है क्या? नहीं। तो इस वजह से ये आर पार दिखाई दे रहा है। बात समझ में आई? पारदर्शक हुआ। लेकिन पारभाषक बोलता है ना 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 ना, हम तो भाई एकदम क्लीन दिखने नहीं देंगे, तुम कोई जुगत्ती लगा लो। वो बोलता है कि हम क्लियरिटी नहीं आने देंगे, स्वच्छता नहीं आने देंगे। सपोज दैट अब ये पेपर को मैंने लगा लिया दोस्तों। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्रकाश जो है वो धुंधला दिखाई दे रहा है। धुंधला दिखाई देने का मतलब क्या होगा कि आपको प्रकाश पूरा स्वच्छ दिखाई नहीं दे रहा है। ये कौन सा माध्यम हुआ? ये माध्यम आपका हुआ पारभाषक माध्यम। घिसा हुआ कांच भी आप ले लेंगे ना, घिसा हुआ मतलब रगड़ा हुआ कांच भी ले लेंगे आप, तो वो भी आपको कुछ ऐसे ही धुंधलापन दिखाई देगा। उसमें भी जो है क्लियरिटी नहीं आएगी, स्वच्छता नहीं आएगी। ये सब इसके लक्षण होते हैं, पारभाषक के लक्षण होते हैं जिनमें आर पार दिखाई। अभी मेरा टॉर्च जल रहा है, देखिए, है ना। इस तरीके से पूरा क्लियरिटी आपको दिख रहा होगा। ये देखिए मेरे चेहरे पे पूरा का पूरा लाइट आ रहा है ना। लेकिन मैंने ये लगा दिया, अब बताइए अब क्या मेरे चेहरे पे लाइट आ रही है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये लाइट ऐसे आर पार दिखाई दे रहा है। किंतु हमने यहाँ पे ये पेपर लगा दिया तो ये पेपर से गुजर रहा है भाई, ऐसा नहीं है कि यहाँ से गुजर नहीं रहा है। पूरा देखो आप, गुजर रहा है, लेकिन आंशिक भाग मतलब कि कुछ भाग ही गुजर पा रहा है, पूरा नहीं गुजर रहा है। ये देखो यहाँ पे आप कुछ भाग ही गुजर पा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? पारभाषक माध्यम। आशा कर रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रहा है। चलिए तीसरा मैं लिख देता हूँ। तीसरा आपका जो है उसके बारे में आपको लिख के बता देता हूँ। तो अब इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों अपारदर्शक वह माध्यम होता है जिनमें प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता है, जिनमें प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता है। तो इसमें आप लिख लीजिए अपारदर्शक माध्यम वह माध्यम है जिसमें प्रकाश का कोई भी भाग नहीं जा सकता, उसे क्या कहेंगे? अपारदर्शक। क्या? अपारदर्शक कहते हैं। ठीक है। तो अब जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूं, जैसे लिख दूं, भूल गया, जैसे लकड़ी, लोहा, कपड़ा, ईंट,
पत्थर इत्यादि, आप जितना कुछ भी लिख लें ये आप कह सकते हैं। मतलब ऐसे प्रकाश का ऐसा माध्यम जो प्रकाश को अपने से इधर होके जाने ना दे, कि मैं खड़ा हो गया अब मैं तेरे को हिलने नहीं दूंगा, तेरे को जो करना है तू कर। कौन बोलेगा? अपारदर्शक बोलेगा। किसको बोलेगा? प्रकाश को बोलेगा कि देख मैं तो अब खड़ा हो गया, अब तेरे को हिलने नहीं दूंगा। तो वो बोलेगा कि भाई अब जब हमको हमारे को जाने नहीं दे रहा है, हमारा रास्ता का विरोध कर रहा है, हमारा रास्ता रोक ले रहा है, तो इसी माध्यम को क्या कह दिया गया? अपारदर्शक माध्यम। इसका कहने का ये मतलब है, फिर से मैं अपना फ़ोन लेता हूँ और फिर से आपको समझाने का दोस्तों प्रयास करता हूँ कि मैं इसको लेके टॉर्च जलाया। ध्यान से समझिएगा, पहला में क्या था? पारदर्शक में था कि पूरा का पूरा टॉर्च दिखाई दे रहा था, राइट। बट आपको पारभाषक में क्या हुआ? पारभाषक में प्रकाश का आंशिक भाग, कुछ भाग ही गुजर पा रहा था। और अगला आता है अपारदर्शक। प्रकाश का कोई भाग नहीं गुजरेगा, चाहे कोई जुगत्ती लगा लो, चाहे आप कोई जुगत्ती लगा लो। ये ऐसे माध्यम है जिनमें प्रकाश का कोई भाग नहीं गुजरेगा, ठीक है। तो अब जैसे मैंने टॉर्च जलाया, पहले वाले में आपको तो एकदम प्रकाश का जो है स्रोत निकल रहा है, जहाँ से प्रकाश आपको क्लियरिटी आ रहा था, सब कुछ दिख रहा था भाई। दूसरे वाले में धुंधला धुंधला दिख रहा था, है ना। और तीसरे वाले में बताओ जरा, आप कहोगे सर फोन का लाइट ऑफ कर दिए होंगे। अरे नहीं भाई मेरे, ये देखो लाइट अभी की अभी भी जल रही है, लेकिन ये देखो प्रकाश का कोई भाग गुजरा क्या? ऐसा लग रहा है क्या कि प्रकाश जल रहा है? लग रहा है क्या? नहीं ना। ये क्यों हो रहा है? ये केवल इसी वजह से हो रहा है कि ऐसे माध्यम होते हैं ये प्रकाश के, जो प्रकाश का विरोध करते हैं, प्रकाश को जाने नहीं देते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक में लकड़ी, लोहा, पत्थर, ईंट जो आपको आए भाई वो लगा लो। आप खुद अपारदर्शक खड़े हो जाओगे प्रकाश के सामने। सपोज दैट मेरे हाथ को ले लो, अब मेरे हाथ को मैं लेके ये टॉर्च यहाँ पे रख दूँ, दिखाई दे रहा है क्या? इस पार दिखाई दे रहा है क्या? मेरे को तो नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है तो बताओ। आपको भी नहीं दिख रहा होगा यार, आँख आपके विषय में मेरे विषय में। ये क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि ये प्रकाश का जो है अभी विरोध कर रहा है, और ये जो विरोध करते हैं ना प्रकाश का, उसको हम इसी में रखते हैं अपारदर्शक माध्यम में, क्योंकि वो प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजार पाते हैं, ठीक है। चलिए अब अगले हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम प्रकाश किरण के बारे में जानने वाले हैं कि प्रकाश किरण का माध्यम होता क्या है और ये कैसे होता है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रकाश किरण वह माध्यम होता है जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में एक सरल रेखा में गमन करता है, तो उसे हम प्रकाश किरण कहते हैं, रे लाइट, राइट। क्या कहेंगे? रे लाइट। इंग्लिश में प्रकाश किरण वह किरण है जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में एक सरल रेखा में गमन करेगा या एक सीधी रेखा में गमन करेगा, तो उसे हम प्रकाश किरण कहते हैं। सपोज दैट ये मैंने टॉर्च जलाई, तो ये टॉर्च का जो फोकस जा रहा है ना, ये टॉर्च मैंने जलाई तो ये देखो अभी बिल्कुल और बिल्कुल ये सीधे जा रहा है, ये एकदम सीधे जा रहा है। यहाँ पे इसका आप देख पा रहे हैं, यहाँ से मतलब मेरे हाथ से ये टॉर्च मैंने जलाया तो ये टॉर्च एकदम सीधे दिशा में जाके यहाँ पे लग गया। अब इसको जैसे जैसे हम घुमाएंगे, जहाँ घुमाएंगे वो वहाँ घूमता जाएगा। तो इसका मतलब यही है, इसी क्रिया को हम क्या कहेंगे? प्रकाश किरण। लिखेंगे आप लोग? चलिए लिखिए, मैं भी लिख देता हूँ। जब प्रकाश पारदर्शी माध्यम में सीधी रेखा में गमन करे या चले, तो
गमन करे या चले तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश किरण। क्या कहेंगे? प्रकाश किरण। प्रकाश किरण कहेंगे। ठीक है दोस्तों, प्रकाश किरण कहते हैं। अब इसके बारे में हम जानेंगे कि प्रकाश किरण कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से उनके प्रकार है और क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हुआ। अब एक बात जान जाइए कि किरण जो होती है, जब किरण किसी सीधी रेखा में गमन करेगी, जब प्रकाश किसी सीधी रेखा में गमन करेगी तो क्या कहलाएगी? किरण। क्या कहलाएगी? किरण, है ना। जब प्रकाश जब अकेला जाएगा, एक सीधी रेखा में जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? किरण। लेकिन जब समूह में जाएगा, कई एक साथ प्रकाश जाएंगे तो उसको हम किरण पुंज कहते हैं। अब सपोज दैट मैंने 2-3 किरणों को ले लिया, ये सारी की सारी किधर जा रही हैं? ऐसे समझ लो आप, ये सारी की सारी प्रकाश की किरणें इधर जा रही हैं, तो ये एक साथ जा रही हैं, तो ये पूरे को हम किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे? किरण पुंज। किरण पुंज, किरणों के समूह को हम क्या कहेंगे? किरण पुंज। ठीक है, किरणों के समूह को, ये जरूरी नहीं है कि वो सीधी दिशा में आ रही है, मतलब कि किरणों का जो समूह होगा, चाहे वो किसी बिंदु पे आके मिलता हो, चाहे किसी बिंदु से जाता हुआ प्रतीत होता हो, लेकिन वहाँ पे जब बहुत सारी किरणों का ऐसा महसूस हम करेंगे कि बहुत सारी किरणों का प्रकाश जो है वहाँ पे प्रकाश आके मिल रहा है, चाहे वहाँ से प्रकाश जा रहा है, तो बहुत सारी किरणों के समूह को हम क्या कहेंगे? किरण पुंज। अब किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, वो तीनों के बारे में मैं आपको लिख के बता देता हूँ या फिर ऐसे बता दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अभिसारी किरण के बारे में हम जानेंगे कि अभिसारी किरण पुंज क्या होती है। तो इसके बारे में दोस्तों मैं बता दूं कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक ही बिंदु पर आके मिलती हुई प्रतीत होंगी तो उसे हम क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, जब प्रकाश की किरणें किसी एक ही बिंदु पर आके मिलती हुई प्रतीत होंगी तो उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। राइट, अब जैसे लिखेंगे, जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे एक हम पॉइंट मान ले रहे हैं और प्रकाश की कोई किरण इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, इधर से भी और इधर से भी, मतलब प्रकाश की किरण जो है वो किसी एक बिंदु पर आके मिलती हुई प्रतीत होंगी तो उसको हम क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। जी हाँ, ठीक है दोस्तों, तो अभिसारी प्रकाश पुंज के बारे में हम जानेंगे। तो इसमें हम दोस्तों लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो तो उसे हम क्या कहेंगे? अभिसारी प्रकाश पुंज या अभिसारी प्रकाश किरण। अब प्रकाश किरण की पुंज मैंने आपको बता दिया, किरण की कहाँ पे बोलेंगे? प्रकाश की जब बहुत सारी किरणें होंगी तो उसको हम क्या कहेंगे? किरण पुंज, या फिर हम उसको प्रकाश पुंज भी बोल सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे हम बता देंगे आपको कि एक छोटी सी कोई बिंदु हो गई कि इस बिंदु पे प्रकाश की जो किरणें हैं, समस्त किरणें आके मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि इधर से भी किरण प्रकाश की आ रही है, इधर से भी और आके किसी एक पॉइंट पे मिल रही हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? अभिसारी प्रकाश पुंज। अब जो आपका दूसरा आता है उसके बारे में हम लिखेंगे अपसारी प्रकाश पुंज के बारे में मैं आपको लिख के बताता हूँ। अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है?
अपसारी प्रकाश पुंज वह होता है जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी, तो उनको हम क्या कहेंगे? अपसारी प्रकाश पुंज। जी हाँ, हम मान लेंगे ओ कोई बिंदु है, ओ कोई बिंदु है और यहाँ से प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी, तो इसको हम क्या कहेंगे? अपसारी किरण अपसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, अब अगला जो है उसको मैं लिख देता हूँ, समानांतर प्रकाश पुंज। समानांतर प्रकाश पुंज। जब प्रकाश की किरण, नोट करिए, जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समानांतर अर्थात एक दूसरे के बराबर आती हुई प्रतीत होंगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? समानांतर प्रकाश पुंज। अब जैसे मैं यहाँ से एक प्रकाश की लाइट ले लिया, यहाँ से भी एक ले लिया, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ये जो है एक दूसरे के समानांतर जाती हुई प्रतीत हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि ये जो रे है ना, ये जो किरणें हैं, ये एक दूसरे के साथ जा रही हैं बिल्कुल। तो एक दूसरे के साथ ये जब जा रही हैं तो यही समानांतर प्रकाश पुंज कहलाती हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, अब इन तीनों का एग्जाम्पल मैं कुछ ऐसे देने वाला हूँ। डीजे देखे है ना, डीजे, तो डीजे में यार वो जो लाइट लगाते हैं लोग, वो गोल वाली कौन सी होती है? आप लोग को पता होगा, गोल वाली लाइट। एक जो होता है वो जिसमें वो चारों तरफ फैला के चारों तरफ प्रकाश को भेजता है ना, तो वो किस में आता है? इसके ठीक पहले जो बताएं आपको कि आपका जो अपसारी होता है, अपसारी में क्या होता है कि एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, और अपसारी जो था उसमें क्या था? अपसारी प्रकाश की किरण पुंज में बता दिया। उसमें समानांतर में क्या होता है, लेकिन यहाँ पे लेजर लाइट आप जैसे देखेंगे तो 2-3 लेजर लाइट एक साथ आप जलाएंगे, लेजर लाइट जब 2-3 एक साथ जलाएंगे ना, तो वो एक दूसरे के समानांतर जाएंगे, तो उसी को हम क्या कहेंगे? समानांतर प्रकाश पुंज। समानांतर प्रकाश पुंज। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जैसे कि डीजे वगैरह में लगाते हैं लोग वो लाइट ऊपर से, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि एक ही बिंदु से लाइट ऐसा लगती है कि एक ही बिंदु से एक में आती हुई प्रतीत होती है, और कहीं कहीं पे ऐसा लगता है कि जो बिंदु का फोकस है वो ऐसा चारों तरफ से बिंदु जाके वहीं मिल रही है। आपने बहुत सारा अपने जीवन काल में ऐसा नज़ारा देखा होगा। तो चलिए अब अगले हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं और इसको हम समझ लिए, अब अगले पॉइंट पे पहुंचते हैं। तो दोस्तों ये हुआ। अब अगला टॉपिक हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का, ये यार चाक को हो क्या जा रहा है, साला समझ में नहीं आ रहा। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन होता कैसे है? आप सभी लोगों ने अपने अपने घरों में देखा है ना, तो उसको मैं बस समझाने वाला हूँ और है कुछ नहीं, इसमें कोई गणित नहीं है, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। ही इज वेरी सिंपल प्रोसेस बट नॉट इजी। आई एम जस्ट टेलिंग यू, टेक माई वर्ड्स, रिमेंबर माई वर्ड्स। ही इज वेरी सिंपल प्रोसेस बट नॉट ईजी। यदि इसको आप समझ लेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो चलिए मैं समझाता हूँ। मैं एक प्रकाश का मतलब ये एक समतल पृष्ठ ले लेता हूँ। क्या ले लिया? एक समतल पृष्ठ। यहाँ पे आप पीछे की तरफ लेप लगा देंगे, पृष्ठ के पीछे आप लेप लगा देंगे और प्रकाश की किरण को यहाँ से डालेंगे, ये यहाँ पे टकराएगी और यहाँ पे टकराने के पश्चात वो दूसरी दिशा में चली जाएगी। ये प्रकाश की किरण जो आप टॉर्च से डाल रहे होते हैं, इसको कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण इसको, और ये जो जा रही होती है इसको कहते हैं
परावर्तित किरण, क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। और इन दोनों के बीच में एक लंब पड़ता है जिसको कहते हैं अभिलंब। और इन दोनों के देखिए, अब ये तीनों का जो ये तल है इसको कहते हैं आपतन बिंदु। उसके बाद इन देखिए, ये जो किरण है आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है जिसको हम आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण। और इनके बीच में यानी अभिलंब के बीच में और परावर्तित किरण के बीच में यहाँ पे भी एक कोण बनता है जिसको हम कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक है दोस्तों, ये हुआ। तो इसका हम नाम भी रख सकते हैं, एक का ए रख सकते हैं, इसका एन रख सकते हैं, इसका सी रख सकते हैं, राइट। और ये M1 M2 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से समझिए खाली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पूछा जाता है, इसमें रटने वाली कोई चीज़ नहीं है। केवल और केवल एक बार यदि आप समझ लेंगे ना, ऑल गेम आपके माइंड का ही है, समझ जाइए, सारा गेम आपके दिमाग का ही है। तो ये हमने एक पृष्ठ लिया, ये चिकना जो है, एक चिकना पॉलिशदार हमने कोई कांच लिया, ठीक है। वो कांच, इसको हम परावर्तक पृष्ठ भी बोल सकते हैं, इसको परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। तो परावर्तक पृष्ठ हो गया। अब ध्यान दीजिए, प्रकाश की किरण जो एक है, हमने प्रकाश की लाइट को लिया और प्रकाश की किरण को किसी शीशे पे डाला, तो जो प्रकाश की किरण आती है वो आपतित कोण कहलाती है। प्रकाश की किरण जो हम डाल रहे होते हैं, तो वो जो आ रही होती है प्रकाश की किरण, उसको हम आपतित किरण कहते हैं। और पुनः वहां से टकरा के जो दूसरे दिशा में जा रही है, उसको हम परावर्तित कर रहे हैं। क्यों परावर्तित कर रहे हैं? क्योंकि शीशे के माध्यम से उसका दिशा बदल जाता है। प्रकाश की किरण आपने डाली, शीशे के द्वारा, कांच के द्वारा आपका जो माध्यम है वो बदल गया, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे? परावर्तित किरण, ठीक। अब इन दोनों के बीच में एक कोण बनता है, ये आई और ये आर, यानी कि आपतन कोण को आई से दर्शाते हैं और परावर्तन कोण को स्मॉल आर से। तो ये होता है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, अपवर्तन। तो यहाँ पे जो लंब पड़ा वो कौन सा है? सॉरी दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन था, परावर्तन। आई एम सॉरी, सब सही चल रहा था, लेकिन मैंने थोड़ा सा वो अपवर्तन परावर्तन में डिफरेंट होता है, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ये प्रकाश का परावर्तन है। प्रकाश जो परावर्तित हो रहा है, जो किरण आ रहा है और टकरा के दूसरे दिशा में परिवर्तित हो रहा है, तो परावर्तित किरण हो गई। चलिए आप लोग बताइए, प्रकाश की किरण डाली गई है ना, क्या हो गई? आपतित किरण, है ना। अब वो टकरा के दूसरी दिशा में चली गई, परावर्तित किरण। उन दोनों के बीच में एक लंब बना, अभिलंब, है ना। जिस बिंदु पे तीनों तल मिल रहे हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस पे डाला गया लंब, है ना, ये तीनों एक ही बिंदु पे टकराते हैं, उसको क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। क्लियर हुआ? उसके बाद इसको स्मॉल आई से, आपतन कोण को स्मॉल आई से, परावर्तन कोण को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया। अब चलिए मैं आपको कुछ समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं आपको इस टॉर्च के माध्यम से समझाने वाला हूँ। मेरे सामने आप ये मिरर देख पा रहे हैं, इस मिरर में मैं आपको इसको दिखाने वाला हूँ। ये हो गया प्रकाश, ठीक है। अब ये प्रकाश जो है यहाँ से टकरा रहा है और डायरेक्ट मेरे मुंह पे आ रहा है।
मतलब कि अब मैं ऐसे कुछ कर दूं, ऐसे, ये थोड़ा सा तिरछे है, देखिए, तो यहाँ से प्रकाश मैंने डाला और ये मिरर से टकरा के इधर जा रहा है। बात समझ में आ रही है? ये देखिए मेरा हाथ कहाँ है, ये देखिए बिल्कुल इधर, मतलब प्रकाश की किरण इधर से निकल रही है और यहाँ से टकरा के मिरर से ये इस दिशा की ओर जा रही है। ठीक है, तो जैसे ही ये इस दिशा की ओर आ रही है तो ये जो किरण लाइट, ये जो इससे निकल रही है, तो ये जो है यहाँ से निकल रही है, तो ये वाली किरण हो गई आपतित किरण। ये आपतित किरण डाला मैंने और ये यहाँ से बदल के ये इधर आ रही है, तो यहाँ से बदल के इधर आने में जो किरण जा रही है वो कौन सी हुई? परावर्तित। यहाँ से यहाँ परावर्तित। अब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीचों बीच एक लंब पड़ेगा, वो कौन सा होगा? अभिलंब कहलाएगा। और ये जहाँ पे ये तीनों, जहाँ से ये जा रही है और जहाँ से ये आ रही है, इन दोनों के बीच में ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपतन बिंदु कहलाएगा। और ये जो मिरर आप देख रहे हैं, इस कांच को आप क्या कहेंगे? परावर्तक पृष्ठ। क्यों परावर्तक पृष्ठ? क्योंकि ये यहाँ से यहाँ परावर्तित कर रहा है इसको। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में आपने जाना अभिलंब और आपतन, आपतित किरण के बीच में जो अभिलंब पड़ रहा है, उन दोनों के बीच में एक कोण बनता है, तो वो ये हो गया स्मॉल आई से आपतन कोण। और यहाँ से जो परावर्तित किरण है और अभिलंब है, इन दोनों के बीच में जो कोण है वो कौन सा हो गया? परावर्तन कोण। और इसी को हम ये कहते हैं। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोग को, क्योंकि ये मिरर मैं ले रहा हूँ, एक बार डायरेक्टली आपको ऐसे दिखा दे रहा हूँ। ये मैंने मिरर लिया, अब ये देखिए प्रकाश की किरण मैं इधर डाल रहा हूँ, लेकिन ये यहाँ से टकरा रही है, लेकिन उस दिशा में जा रही है। क्यों? क्योंकि ये परावर्तक कर रही है। अब देखिए मैं आपकी तरफ घुमाता हूँ, ये थोड़ा सा रुकी, हाँ अब देखिए आपकी तरफ गया, ये हाँ अब गया, जा रहा है ना। तो ये भाई टॉर्च को तो मैं इधर जला रहा हूँ ना, मैं टॉर्च को इधर जला रहा हूँ। देखिए अभी भी ये सेम ऐसे ही ये इधर किया, लेकिन ये जा किधर रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ से ये ऐसे टकरा रहा है और ऊपर की तरफ निकल जा रहा है। यही है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, यही है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, दोस्तों परावर्तन के प्रकार को अब हम जानने वाले हैं। तो परावर्तन के जो प्रकार होते हैं, वो पहला होता है नियमित, नियमित, और दूसरा होता है अनियमित। ठीक है, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन क्या होते हैं? नियमित परावर्तन वो होते हैं, नियमित परावर्तन वो होते हैं जो बिल्कुल सीधी दिशा में जाते हैं। जैसे इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो प्रकाश की किरणें जो परावर्तन के बाद, जैसे मैंने यहाँ पे प्रकाश की 3 किरणों को ले लिया मैंने, और ये यहाँ से निश्चित दिशा में जाए, यहाँ से ये टकराई तो ये इधर, फिर यहाँ से ये टकराई तो इधर, मतलब ये प्रकाश की किरण आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, ये एक नियमित दिशा में हो। ठीक है, आपतित किरणें जो है वो परावर्तित किरणें, आपतित किरणें परावर्तित किरणें, ये जो है ये एक निश्चित नियम के अनुसार हो, नियमित दिशा में हो, उसे हम क्या कहेंगे? नियमित। ये आप समझ लिए। अनियमित क्या होगी कि इसमें ये जो आपका पालिशदार पृष्ठ है, ये पालिशदार पृष्ठ जो है वो थोड़ा तिरछा मिर्छा टेढ़ा मेढ़ा होगा अनियमित में। अब जैसे मान लीजिए ये प्रकाश की मैंने ये आपका पहले ले लिया M1 M2 मान लीजिए, तो इसको जो है ये प्रकाश हो गई, सॉरी ये क्या हो गया? मिरर हो गया आपका, मिरर। तो मिरर में आपने क्या लिया? मिरर में आप प्रकाश की किरण यहाँ डालोगे, जब प्रकाश की आपतित किरण यहाँ, तो ये हो सकता है कि इधर जाए, फिर इसको यहाँ पे डालोगे तो ये हो सकता है कि किधर और जाए। क्यों? क्योंकि ये हो सकता है इधर जाए, या ये हो सकता है आपने प्रकाश की किरण को यहाँ से यहाँ डाला तो वो इधर जाए। वो क्यों? वो नियमित दिशा में नहीं जाएगा, टेढ़े मेढ़े जाएगा। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे डाला आपने तो वो इधर को आ जाए, है ना, उल्टे दिशा में, तो वो अनियमित प्रकाश की किरण कहलाएगी। ये इसके एग्जाम्पल है। अब आपसे पूछा जाता है अक्सर
परावर्तन के कितने नियम होते हैं और कौन से होते हैं। ठीक है, आपने ये जाना नियमित में कि प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो परावर्तन के बाद भी एक दूसरे के समानांतर होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं, वो नियमित होती हैं। अनियमित में वो होती हैं जो एक दूसरे के मतलब समानांतर नहीं होती हैं, है ना, विचलित दिशा में इधर उधर जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, अनियमित। अब हम जानेंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, परावर्तन के दो नियम। परावर्तन का प्रथम नियम है, प्रथम नियम, और होता है द्वितीय नियम। यहाँ पे आप लिख लीजिए परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम कितने होते हैं, दो। पहला प्रथम नियम, दूसरा द्वितीय नियम। ये बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए आपने ये जान लिया। अब हम इसको जानेंगे क्या होता है। बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपने ये जाना प्रकाश के जो मतलब प्रकाश का परावर्तन हो रहा था वो किसी पृष्ठ से हो रहा है, तो नियम भी वही कहता है भाई मेरे कि प्रकाश का प्रथम नियम क्या है। प्रकाश का प्रथम नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और उनके बीच में डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम होता है इसका परावर्तन का दूसरा नियम जो होता है वो होता है स्मॉल कोण स्मॉल आई बराबर कोण स्मॉल आर। चलिए इसको मैं लिख के समझा देता हूँ। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, वही बोल रहा है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो हुआ था कि ये देखिए प्रकाश पे प्रथम नियम क्या कह रहा है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु के बीच में, आपतन बिंदु के बीच में डाला गया अभिलंब तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, इसको मैंने अभी पहले आपको बताया है, वो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको भी ले लीजिएगा कि ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे, ये आपतन बिंदु कहलाता है, आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपका प्रथम नियम कहलाता है। ठीक है, अब दूसरा नियम मैं लिख दे रहा हूं। द्वितीय नियम में आता है, द्वितीय नियम में आपका आता है कि कोण, इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं, स्मॉल आई बराबर कोण स्मॉल आर सदैव बराबर होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। ये परावर्तन का दूसरा नियम है कि कोण स्मॉल आई यानी कि आपतित कोण और परावर्तित कोण दोनों बराबर होते हैं। तो आपतित कोण कौन सा होता है, जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है। अभिलंब और परावर्तित कोण के बीच में जो बनता है वो कौन सा कोण होता है, परावर्तित किरण, जिसको स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं अर्थात
कोण स्मॉल आई इज इक्वल टू कोण स्मॉल आर, ये दोनों सदैव क्या होंगे बराबर। ये परावर्तन का दूसरा नियम हुआ। दोस्तों आगे की जो अब हेडिंगें बच रही हैं वो आपका है प्रतिबिंब, दर्पण और जो है दर्पण के प्रकार, पार्श्व, उत्क्रमण, ये सब आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। यदि समझ में आपको नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वी हैव लिटिल टाइम, सो समय को देखते हुए आज की क्लास यहीं पे बंद करना पड़ रहा है। यदि आपको लगे कि आगे की भी वीडियो आपको चाहिए तो आप बताइएगा, वो मैं भाग दो में अपलोड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि जितना आप लोगों को पढ़ाया हूँ उतना समझ में आया होगा, है ना। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर कमेंट करें, आपको जो प्रॉब्लम आ रही है। यदि समझ में आ जाए तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर वगैरह करिए, ताकि इससे जो बच्चे हैं वो समझ पाएँ, प्रैक्टिकल तरीके से देख पाएँ एंड इसको अच्छे से समझ पाएँ, है ना। आशा करूँगा कि आप सारे लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं और नोट बना रहे हैं, क्योंकि मुझे पूरा पता है आप सभी लोग अपने फ्यूचर को लेके काफ़ी सीरियसली हैं। सो थैंक यू सो मच। आप लोगों ने अपना समय दिया खुद के लिए, आपने अपना समय खुद के लिए दिए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। और आपने इस वीडियो को पूरा देखा। तो एक नए वीडियो में मिलते हैं, नए उमंग के साथ, नए जोश के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपने सेहत का और अपना ध्यान रखिएगा। जल्द मिलेंगे। जय हिंद।